हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिबेटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, ये अकाउंटिंग टर्म का 6th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेबिट एंड क्रेडिट। तो गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे क्या कि उस दोनों में अंतर क्या है, उस दोनों का मतलब क्या है, वो दोनों वर्ड कहाँ से आया और किसने इनका इस वर्ड का मतलब सबसे पहले यूज किया था और ये क्यों हम लोग को डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, ये सब इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस सब को समझेंगे। ठीक है, और इससे पहले का जितना भी अकाउंटिंग टर्म्स का वीडियो है सारा का आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आइए समझते हैं कि आखिर सबसे पहले जो ये टर्म है डेबिट और क्रेडिट, ये आया कहां से है। तो गाइस देखिए, डेबिट जो है, डेबिट वर्ड आया है डेब्रे से। कहां से आया है? डेब्रे। और क्रेडिट कहां से आया है? क्रेडरे से। समझे बात को? क्रेडिरे। तो देखिए, डेबिट और क्रेडिट रे जो वर्ड जो यूज किए हैं वो सबसे पहले लुका फ्रा पैसियोली जो थे उन्होंने इस वर्ड का आविष्कार किया था। मतलब इस वर्ड को दिया था कॉमर्स को, अकाउंट्स को ये वर्ड दिए थे, जिसका मतलब होता है डेब्रे का मतलब होता है टू ओज। क्या मतलब होता है? टू ओज। और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो टू ओज का तो मतलब आप लोग सब जानते ही होंगे। टू ओज का मतलब होता है कि हम लोग आखिर दे क्या रहे हैं, मतलब देनदार बन रहे हैं। मतलब किसी भी चीज का देनदार होना, मतलब किसी भी चीज को देना। अगर हम देनदार बन रहे हैं तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? डेब्रे हो जाएगा। मतलब डेब्रे का इंग्लिश वर्ड है क्रेडिट, डेबिट। ठीक है, क्या है? इंग्लिश वर्ड डेबिट है। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर हम लेनदार बन रहे हैं, मतलब कि किसी चीज को सौंप रहे हैं, समझ रहे बात, तो वो होता है क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब क्रेडरे, और क्रेडरे का इंग्लिश वर्ड क्या है? डेबिट, क्रेडिट। समझे बात को? तो जनरली जो है हम लोग अपने कॉमर्स में डेबिट और क्रेडिट समझते हैं। मतलब डेबिट का हम लोग डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर बोलते हैं। समझे? तो देखिए, ये होता क्या है, जैसे सिक्का का दो पहलू है ना, एक है हेड और तो दूसरा है टेल। मतलब जो चीज हेड होगा, अगर कभी भी हम टॉस किए तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, अगर टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो यही है डबल एंट्री सिस्टम का बात। जो भी चीज अगर एक एंट्री में अगर वो डेबिट हो रहा है तो वो क्रेडिट नहीं होगा, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट नहीं होगा। इस चीज को हम लोग को बहुत ही अच्छे से समझना है। और गाइस देखिए, अभी तक आप लोग 10th पास करके आए हैं तो 10th में आप लोग एक चीज जरूर सीखे होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो आखिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलता है? ईच एंड एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी लॉ को हम लोग यहां पे मान के डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे। तो जैसे कि किसी भी एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है, तो वही चीज है। अगर हम किसी अमाउंट से, मान लीजिए 10,000 से हम डेबिट कर रहे हैं अभी, ठीक है, 10,000 से हमको अकाउंट को डेबिट करना है, तो कहीं ना कहीं दूसरे ही जगह या वही अकाउंट 10,000 से क्रेडिट भी करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम 10,000 से प्लस कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज को कहीं ना कहीं पे हमको 10,000 को माइनस करना ही पड़ेगा अपने पूरे अकाउंट में। समझे बात को? तो डेबिट का मतलब हो जाता है प्लस और क्रेडिट का मतलब हो जाता है माइनस। अब चलिए थोड़ा हिंदी में समझते हैं अपने मातृभाषा में कि डेबिट का मतलब क्या है। डेबिट का क्या मतलब है? लेन। डेबिट का मतलब क्या होता है? लेन। समझे? और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? देन। तो जनरली जो हम लोग का जो बिजनेस है, वो क्या है? लेन और देन का बिजनेस होता है। हम लोग कोई चीज लेते हैं तो और उसको कोई चीज और किसी को बेचते हैं, तो लेके जो दिए उसमें जो हम लोग को कुछ प्रॉफिट हो गया, लिए 10 रुपया में और दिए 15 रुपया में, तो 5 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो यही क्या हो गया? मेरा बिजनेस। तो यही चीज है लेन और देन। सब कोई समझ गया ना कि बिजनेस क्यों होता है? लेन देन की वजह से। और लेन देन को ही हम लोग डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है ना? डेबिट किसको बोलते हैं? लेन को। अगर किसी भी चीज का हम लोग लेन करेंगे, मतलब ओन करेंगे, ओज करेंगे, तो वो उसको हम लोग को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा।
और हम अगर किसी भी चीज को देन करते हैं तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। किसी भी चीज को देते हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब देखिए, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि जैसे कि हम किसी भी चीज का लेन करते हैं और देन करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी चीज लेंगे और तो उसके बदले में कोई एक चीज देना पड़ेगा। अब जैसे कि आप हमसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो क्या बदले में कुछ तो आप ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, मेरा सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस आप ले रहे हैं, उसके बदले में क्या मुझे पे कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो अगर आप अपने व्यू से मान के चलते हैं तो आप लेन क्या चीज कर रहे हैं, सर्विस का कर रहे हैं, क्लासेस का लेन कर रहे हैं। तो आपका लेन क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा, क्लासेस। और आप दे क्या चीज रहे हैं, आप हमको कैश दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, कोई चोर उचक्के तो है नहीं कि दिए मतलब कुछ ले लिए और उसके बदले में कुछ देना नहीं है। हम लोग का सब कुछ क्या चीज पे बेस्ड है, लेन पे देन पे। पहले की तरह नहीं ना है, बच्चे में कोई भी चीज बस समोसा मनुआ खा लिए और बस रफ्फू चक्कर फुर हो गए, भाग गए। तो वहां पे क्या होता था कि हम लोग लेन तो कर लेते थे लेकिन कुछ देते नहीं थे, तो उसके बदले में क्या हो जाता था, देन नहीं करना पड़ता था। तो हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है अकाउंटिंग का। लेकिन अब क्या, अब समझदार हो गए, अब चोर उचक्के रहे नहीं, तो अब क्या करना है, लेन भी करना है और साथ में देन भी करना है किसी भी चीज का। कोई भी चीज है, जैसे कहे कपड़ा पहन लिया चुपचाप भागा, वहां पे क्या होता था, लेन तो हम लोग कर लेते थे लेकिन देन नहीं करते थे। कोई भी जैसे कोई भी होता है वो क्या करता है, लेन कर लेता है, देन नहीं करता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, फ्रॉड बोल देते हैं, चोर बोल देते हैं। पहले बहुत किए, हम भी किए, आप भी किए होंगे बहुत। तो पहले जो भी किया अब उसको भूल जाइए। अब हम लोग मैच्योर हो गए, मैच्योर हो चुके हैं, तो अब क्या करना है, अब लेन करना है, तो उसके बदले में देन भी करना है। देना भी जरूरी है लेने के बदले, अगर हम दे रहे हैं उससे लेना भी जरूरी है। पहले क्या होता था, जब बच्चा थे तो कोई आदमी कोई भी चीज छीन के भाग जाता था, तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे। अब कोई छीनेगा तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसको मार के पूरा मुआ देना है उसको, समझ रहे हैं बात। तो क्या करते थे, अगर कोई भी चीज हमसे कोई ले रहा है तो उसके बदले में वो देन करेगा। तो वही चीज है, अकाउंट क्या है, पूरा लेन और देन है। अगर हम क्लासेस आपको दे रहे हैं तो आप हमको कैश पे कीजिएगा, करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत चीज है, केस हो जाता है, फिर उसके बाद मारपीट हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, समझ रहे बात। तो यही चीज है। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हम लोग अकाउंटिंग रूल पढ़ते हैं, मॉडर्न रूल पढ़ते हैं, गोल्डन रूल पढ़ते हैं, सारा रूल इसी लेन और देन पे बेस्ड है। आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे कि सेल्स ऑफ कार, मान लीजिए कार हमने सेल किया, ठीक है, तो कार सेल किया तो हम दे क्या रहे हैं, कार दे रहे हैं, तो मेरा देन क्या हो रहा है, कार हो रहा है। तो कार अकाउंट क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट समझ रहे हैं ना, अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए अकाउंटिंग का आपको लिंक आ रहा होगा आई बटन पे, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो कार अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। और उसके बदले में ले क्या रहे हैं, कार लेने के बदले में क्या ले रहे हैं, बोलिए, कैश लेंगे। अगर कैश नहीं लेंगे तो उसके बदले में जरूर कुछ ना कुछ लेंगे, काइन लेंगे, मतलब गोल्ड लेंगे या कुछ भी लेंगे। तो वो लेन क्या हम लोग कर रहे हैं, जनरली हम लोग कार को अगर बेच रहे हैं तो क्या चीज में, कैश में। तो मेरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है। और कार अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कैश का देन हो रहा है। देन होगा तो क्रेडिट और लेन होगा तो डेबिट, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए कोई भी चीज आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप क्रेडिट में, चलिए कुछ बात करते हैं। जैसे कि आप हमसे ट्यूशन पढ़ लिए, तो क्या हुआ, क्लासेस आप ले लिए, हमसे ले लिए ना क्लासेस, क्लासेस ले लिए, तो क्लासेस का क्या हो रहा है, लेन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्लासेस डेबिट हो जाएगा, क्लासेस अकाउंट, ठीक है। इसको बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर परफेक्टली इसको क्या बोलते हैं। क्लासेस अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, आपके लिए क्या हो रहा है, क्लासेस लेन हो रहा है। आपने क्लासेस किया लिया तो क्रेडिट डेबिट कर दिए। दे क्या रहे हैं, बोलेंगे सर क्या कुछ नहीं दे रहे हैं हम तो आपको देंगे बाद में। आप हमको बोले कि सर चलिए ठीक है, आप जो पढ़ाएं हमको वो अभी पैसा नहीं है, 1 महीना के बाद ले लीजिए। हम बोले चलो ठीक है 1 महीना के बाद दे दो। तो वहां पे हम क्या एंट्री करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। आप बोलिएगा सर क्या एंट्री करेंगे, लेन तो कर रहे हैं लेकिन देन कर नहीं रहे, तो कुछ नहीं करेंगे। करेंगे, देखिए आप लेन अगर कर रहे हैं क्लासेस का, तो उसके बदले में आप एक चीज हमको दे रहे हैं, पता है क्या, अपना क्रेडिट, अपना प्रॉमिस। क्या देना है, आप प्रॉमिस दे रहे हैं कि सर 1 महीना के बाद देंगे। अगर आप 1 महीना के बाद नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, वहां पे चोर उचक्के वाली बात हो जाएगी, फ्रॉड वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हैं ना।
तो क्या हो रहा है, आप अपने आप को इज्जत आप हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप अपना अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते हैं, समझ रहे ना बात को, एकदम नहीं लिखते हैं। तो वहां पे किसका नाम लिखिएगा, सर का नाम, मतलब सर से हमने क्या किया, क्लासेस लिया, ठीक है। तो क्लासेस का लेन हो रहा है और देन क्या चीज का हो रहा है, सर को आपने अपना इज्जत दिया, प्रॉमिस दिया, तो उसका यहां पे क्या हो रहा है, सर का अकाउंट को यहां पे हम क्या किए, क्रेडिट कर दिए, समझ रहे ना बात को, सर्विस में ये चीज हो गया। अब इसी चीज में मनी के बदले मान लीजिए, मनी नहीं, कोई सामान के बदले में सामान लिए, जैसे कि एसेट का लेन किए, मान लीजिए कि एसेट में बिल्डिंग खरीदे हम लोग, बिल्डिंग को हम लोग परचेज किए, ठीक है, बिल्डिंग परचेज किए, तो बिल्डिंग का लेन हो गया, बिल्डिंग आ गया मेरे पास, उसके बदले में हम लोग गोल्ड दे दिए बड़े मात्रा में, उसको क्या किया, गोल्ड दे दिए। तो गोल्ड का क्या हो रहा है, गोल्ड का देन हो रहा है, तो गोल्ड अकाउंट। अगर हम लोग गोल्ड नहीं देंगे, बैंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक का देन कर रहे हैं, मतलब बैंक से चेक दे दे रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बैंक का क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो गाइज अब थोड़ा सा हम लोग इसको एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके आते हैं, वो लास्ट स्टेज होगा। देखिए मान लीजिए कि आपने मेरे से क्लास लिया, ठीक है, क्लास का कितना कॉस्टिंग था, 500, क्या था, एक क्लास 500 था, 500 आपको पे करना था। आप बोले कि सर 500 का आपका क्लास है, आप मेरे इतने अच्छे जान पहचान के हैं, हम आपके एक छोटे भाई के जैसे हैं, तो सर कुछ ना कुछ तो आपको डिस्काउंट देना होगा। मतलब क्या है कि आप 500 का क्लास हमको दिए, ठीक है, क्लास आप 500 का लेन किए, उसके बदले में आप सर 400 रुपया ले लीजिए ना, आप तो मेरे इतने अच्छे जान पहचान है, मेरे घर के बगल के हैं, तो आप 400 रुपया ले लीजिए। तो वहां पे तो बोलिएगा सर हम 500 आपसे ले रहे हैं, 500 का क्लास, लेकिन बदले में दे रहे हैं 400, तो फिर आखिर ये डेबिट क्रेडिट कैसे हुआ, मैच नहीं ना हुआ। ये भी तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर मैच नहीं किया, यहां पे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ काम नहीं किया, आप बोले एकदम न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह है, तो फिर क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए आप जो 400 दिए तो उसके बदले में क्या हुआ, 100 रुपया का आप लॉस हमको दे दिए, समझ रहे बात को। अब 500 का क्लास लिए, यही क्लास अगर हम आपको नहीं देते, किसी दूसरे स्टूडेंट को देते, तो वो क्या करता, वो 500 हमको देता, लेकिन हम आपको दिए तो 500 के बदले में आप हमको 400 दिए, तो आपने क्या किया, लॉस मुझे दिया। 400 क्या चीज में दिया, कैश में दिया, और 100 का क्या किया, लॉस मुझे दे दिया। तो ये मेरे लिए लॉस है, लेकिन आपके लिए क्या है, आपके लिए तो प्रॉफिट है। तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ, क्यों हुआ आपको प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने मुझे लॉस दे दिया कि सर लीजिए एक 400 रुपया कैश लीजिए और 100 रुपया का आप लॉस पकड़िए। तो जैसे ही आपने मुझे लॉस दिया 100 रुपया का, तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, सॉरी क्रेडिट हो जाता है। क्या क्रेडिट हो जाता है, आपके लिए जो प्रॉफिट होगा वो दूसरे के लिए लॉस होगा, मतलब आपने प्रॉफिट अर्न किया दूसरे को लॉस दे के, समझ रहे ना बात, दूसरे को लॉस देन किया, क्या किया, लॉस का देन किया, जिसकी वजह से कि आपको प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एंट्री में क्या बनेगा, देखिए क्लासेज अकाउंट, क्लासेज अकाउंट डेबिट 500 से, ठीक, उसके बाद कैश अकाउंट क्रेडिट कितना से, 400 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए दोनों का तरफ सेम हो गया, डेबिट और क्रेडिट हो गया ना सेम, मतलब इधर भी 500 पुर गया, इधर भी 500 पुर गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि गोल्डन रूल क्या है, फिर उसके बाद मॉडर्न रूल क्या है, इस सब में हम लोग अंतर समझेंगे। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें इस मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अच्छे अच्छे बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, वो बस सिर्फ रट लेते हैं कि डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, डेबिट का यूज़ कैसे करते हैं, क्रेडिट का यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, किसी भी चीज़ का लेन होगा तो वो हो जाएगा डेबिट, और किसी भी चीज़ का देन हो जाएगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट। सिंपली आप लोग अगर सारा रूल भूल भी जाते हैं, फिर भी आप लोग इस मेथड्स के थ्रू आराम से अकाउंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझ गए ना, डेबिट क्रेडिट आया कहाँ से, डेबिट क्रेडिट कोई सिर्फ नाम कोई नहीं है जिसको कि हम लोग एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिखें और राइट हैंड साइड में लिखें। समझ रहे ना बात को, एकदम ये चीज़ समझ गए अच्छे से।
तो गाइज ये वीडियो जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।